जैसे कृष्णा स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज़ 90 डिग्री। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब कहे जाते हैं जब उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर आपका ये थीटा है, ठीक है, सपोज़ ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री है और ये आपका एंगल थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल है OAB, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? OB, ठीक है। इसी तरीके से मैंने OA को सपोज कर लिया X और ये सपोज कर लिया R और AB आपके पास है Y, ठीक है। कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, OA इज इक्वल टू OB। सिमिलरली टेन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? टेन थीटा आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, AB अपॉन OA। AB की वैल्यू मैंने क्या सपोज कर रखी है? Y, और OB की वैल्यू मैंने क्या सपोज की है? R। OA की वैल्यू है यहाँ पर X और OB की वैल्यू क्या है? R। सिमिलरली टेन थीटा की बात करते हैं तो AB की वैल्यू है Y और OA की वैल्यू है X। अब हम ये वाला एंगल लेते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, ये एंगल लेते हैं तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में ये आपका साइन थीटा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है X और हाइपोटेन्यूज है R। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? AB अपॉन OB। AB आपके पास क्या है? Y और OB क्या है? R। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा OA अपॉन AB। OA क्या है? X और AB क्या है? Y, ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये पूरा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का, तो वो हो जाएगा R अपॉन X। और ये आपका सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? R अपॉन Y। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा आपके पास हो जाएगा Y अपॉन X, टेन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉसेक थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, जो कि है R अपॉन Y। सेक थीटा हो जाएगा R अपॉन X, जो कि है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा, जो कि है किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? Y अपॉन X, तो इसका हो जाएगा X अपॉन Y, ठीक है। तो इन सब से अब हमारे पास ये आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? X अपॉन R है, तो X अपॉन R किसके इक्वल है? कॉस थीटा के, कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? Y अपॉन R, तो Y अपॉन R किसके इक्वल है? साइन थीटा के, ठीक है। अब इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? X अपॉन Y। X अपॉन Y किसके इक्वल है? कॉट थीटा के। इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा है R अपॉन X और R अपॉन X है आपका सेक थीटा।
सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू है आर अपॉन वाई, और इधर आर अपॉन वाई आपका किसके इक्वल है? कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? कॉट 90 माइनस थीटा आपका वाई अपॉन एक्स है, और वाई अपॉन एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा? टेन थीटा के। स्टूडेंट्स ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको अभी क्वेश्चंस में यूज़ करनी होंगी, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। होप ये कैसे आया आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। मैंने क्लियरली एक एक कैसे थीटा कैसे कैसे ये डिराइव हुआ है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है? यस ऑफ कोर्स 53 प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है। सिंस ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 53 की जगह क्या आप इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 37? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन 37 हमने वैसे ही रखा। अब कॉस 90 माइनस थीटा आपका किसके इक्वल है? साइन थीटा के, और यहाँ थीटा क्या है आपका 37, तो ये आपका हो गया साइन 37 अपॉन साइन 37। ये आपका कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, सेक 49 अपॉन कॉसेक 41। ठीक है, तो सेक 49 जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा? सेक ये इन दोनों का भी सम आपका 90 के इक्वल है, तो आप इसे लिख सकते हो 90 माइनस 41। सिमिलरली और ये आपका हो जाएगा कॉसेक 41। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? कॉसेक थीटा के। कॉसेक और थीटा आपका क्या है 41, तो ये भी हो गया कॉसेक 41। दोनों को हमने सॉल्व किया, आपके पास पूरा आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव साइन 43 मल्टीप्लाई बाय कॉस 47 प्लस कॉस 43 मल्टीप्लाई बाय साइन 47 इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए क्या 43 और 47 का सम 90 होता है? हाँ बिल्कुल, इन दोनों का सम क्या है 90 है। तो जब इन दोनों का सम 90 है तो मैं क्या यहाँ लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 47 इंस्टेड ऑफ 43 की जगह पर क्या मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 47 लिख दिया। 90 माइनस 47 लिख दिया यहाँ 43 की जगह पर। मैं दोनों को थीटा सेम करना चाह रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने 43 को चेंज किया, तो इधर भी मैं 43 को ही चेंज करूँगी। कॉस यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 90 माइनस 47। मैंने एक ही दोनों जगह सिर्फ 43 को ही चेंज क्यों किया? अगर मैं दोनों जगह 47 को, लेकिन यहाँ पर मैंने 43 और यहाँ पर 47 को क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ चेंज कर देती तो हमारे थीटास दोनों जगह अलग हो जाते, और अगर अलग हो जाते तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाती। अगर आप यहाँ 47 को कर रहे हो तो आपको दोनों साइड ही दोनों जगह पर 47 को ही चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 47 और कॉस 47 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन 47
और किससे मल्टीप्लाई किया गया है, साइन 47 से। तो cos 47 आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 47 बिल्कुल लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर 47। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंस ये होता है इसलिए ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा, बट ये वाली मिस्टेक जो कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं कि यहाँ पर थीटा एक कोई दूसरा चेंज कर देते हैं और दूसरे में जाकर दूसरा चेंज कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इससे आप लोग बचिएगा, इसको रिमाइंड रखिएगा कि ये वाला चेंज दोनों जगह एक ही थीटा आपका चेंज होगा, मतलब दोनों जगह एक ही एंगल चेंज करिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन है 1048, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। मुझे प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1। मैं कैसे प्रूफ करूँगी, हमें अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करने हैं। तो क्या इसका और इसका सम कितना होगा, 90 होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 90 होगा और इन दोनों का सम 90 होगा। ठीक है, तो हम पेयर्स इन दोनों के साथ बनाएंगे, 1048, 1042, 1023 और 1067। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। सिंस इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसलिए हमने दोनों को पास पास लिख रखा है। 1048 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 42, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 1042। इसी तरीके से 23 यहाँ पर है तो ये इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ 1090 माइनस 67, और ये हो गया आपका 1067। आप लोग को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने क्लियरली बता दिया। सिमिलरली 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से 1090 माइनस थीटा हो गया कॉट 42 डिग्री, और ये हो गया 1042 डिग्री। ये भी हो गया कॉट 67 डिग्री, और ये हो गया 1067 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 1/1042 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1042 डिग्री। इसको मैंने यहाँ लिख दिया 1/1067 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1067 डिग्री। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो दोनों जगह आपके पास आ जाएगा 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए होंगे आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स राधे राधे।